Namo Buddhaya, Jai Bhim. And thank you very much indeed, Taranavita. I'm very pleased indeed that you've invited me to this very auspicious occasion. In Britain, तारणविता आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरा स्वागत करने के लिए और मुझे बेहद ही खुशी हुई है कि आपने इस अवसर पे मुझे आमंत्रित किया है. I'd forgotten that I had to wait for translation because I've been giving talks in London. मैं भूल गया था कि मुझे अनुवाद के लिए रुकना है क्योंकि मैं लंदन में अभी अपने टॉक्स दे रहा था, प्रवचन दे रहा था. When I was in London, I was waiting for Moksha Sara to translate. और जब मैं लंदन में था तो मैं मोक्ष सारा की राह देखता था कि वो अनुवाद करेगी. But I'm very pleased indeed to be with you on this occasion. लेकिन मुझे बेहद ही खुशी हो रही है आपके साथ इस अवसर पर उपस्थित रहकर. In Britain, there's widespread awareness of the terrible situation that you face in India. भारत में जिस बहुत ही भयानक परिस्थिति का आप सामना कर रहे हैं उसके विषय में ब्रिटेन में बहुत ही लोग सजग हैं उसके विषय में. If I go for a walk and I meet one of my neighbors, they know I'm associated with India. तो अगर मैं ऐसे ही चलने के लिए घूमने के लिए जाता हूँ तो मेरे पड़ोसी जो है वो ये जानते हैं कि मेरा संबंध भारत से है. These are just ordinary farmers. और ये लोग सर्वसामान्य किसान हैं. But they immediately say, how are things in India? लेकिन वो तुरंत मुझसे पूछते हैं कि भारत में परिस्थिति कैसी है. It's as if everybody in Britain, their hearts are with you. तो ऐसे हैं मानो कि ब्रिटेन में हर किसी का हृदय जो है वो आप लोगों के साथ है. And of course, I've just been to the London Buddhist Centre, and everybody there really concerned about the crisis that you're facing. तो अभी मैं लंदन बुद्धिस्ट सेंटर से होकर आ रहा हूँ और वहां पर सभी लोग जो है जागरूक थे जिस परिस्थिति का आप सामना कर रहे हैं उसके विषय में. And they all want to help. और वो सभी सहायता करना चाहते हैं. And many people have given quite a lot of money to help the work in India. और बहुत सारे लोगों ने भारत की मदद के लिए बहुत सारा पैसा दिया है. So I'm able to tell them that my friends and our brothers and sisters are doing so much in India. और मैं उनको ये बता पाया कि हमारे जो मित्र हैं, हमारे जो भारत के भाई बहन हैं, वो भारत में बहुत सारा काम करने के योग्य हुए उसके कारण. And people are very, very proud of what you are doing. और लोग आप जो भी कर रहे हैं उसके विषय में लोग बहुत ही गर्व महसूस कर रहे हैं. It's easy here in Britain. It's a wealthy country. तो ब्रिटेन में यहाँ पर जीवन सहज है, ये एक अमीर राष्ट्र है. But we're so proud that you are facing this situation so creatively and courageously and so compassionately. लेकिन हमें बहुत गर्व महसूस होता है कि आप बहुत ही सृजनात्मक तरीके से, सकारात्मक तरीके से और बहुत ही धैर्य के साथ, करुणा के साथ इस परिस्थिति का सामना कर रहे हैं. It's been a source of great pride to me personally. और व्यक्तिगत रूप से मैं खुद आपके प्रति बहुत ही गर्व महसूस करता हूँ. I was so impressed by the speed with which the corona relief team was set up. तो जिस तीव्र गति से कोरोना रिलीफ टीम मतलब एकत्रित आई है उसको देखकर मैं बहुत ही मतलब हैरान था और प्रभावित हुआ हूँ. And then the way in which you really went into difficult situations at some risk to yourselves to help people. और किस तरह से आपने अपने आप को खतरे में डालते हुए बहुत ही धोखादायक परिस्थिति में अपने आप को डाला है लोगों की मदद के लिए. So that tells me our Triratna Bauddha Mahasangha is really a Buddhist Sangha. और वो बात मुझे बताती है कि हमारा जो त्रैलोक्य बौद्ध महासंघ है वो वास्तव में एक बौद्ध संघ है. It's fulfilling the Buddha's compassionate activity.
तो बुद्ध का जो करुणात्मक कार्य का जो भाग था वो उस पे खरा उतर रहा है। It's fulfilling the spirit in which Baba Saheb became a Buddhist and gave the Buddha Dhamma to his followers. और ये उस चैतन्य के अनुसार भी है कि जिस चैतन्य से बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को अपनाया था और फिर अपने अनुयायियों को भी दिया था। So I feel that we've proved that the Dhamma works. और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमने साबित कर दिया है कि धम्म जो है वो काम करता है। It works for us and it works for others. तो वो हमारे लिए भी कार्य करता है और वो अन्य लोगों के लिए भी करता है। So I congratulate and rejoice in your merits again and again and again. तो मैं आपका अभिनंदन करता हूँ और आपके पुण्यों का वारंवार अनुमोदन करता हूँ। And I'm proud to be associated with you. और मैं वाकई गर्व महसूस करता हूँ कि मैं आप लोगों के साथ संबंधित हूँ। And I saw that the names of all those doctors who are part of your team. और मैंने उन सभी डॉक्टरों के नाम देखे जो आपके टीम का हिस्सा हैं। And I can only just imagine what you've had to face in the last months. और मैं केवल कल्पना ही कर सकता हूँ कि पिछले कुछ महीनों में आपने कौन सी परिस्थिति का सामना किया होगा। Even in Britain, our National Health Service has been under tremendous strain. ब्रिटेन में भी हमारी जो राष्ट्रीय मतलब स्वास्थ्य सेवा है वो बहुत ही मतलब तनाव के नीचे थी, तनाव में थी। And we have doctors in our order in Britain too, and they were telling me just how difficult this last year has been for them. तो ब्रिटेन के संघ में हमारे कुछ डॉक्टर भी हैं और वो बता रहे थे कि ये पिछले कुछ महीने जो है उनके लिए किस तरह से तनाव से भरे हुए थे। So for you, it is so much more difficult. और आपके लिए तो वो कई गुना ज्यादा मुश्किल होगा। So I rejoice in your merits again and again. तो मैं बार-बार आपके पुण्यों का अनुमोदन करता हूँ। Some of you must be really tired and you must be, well, you've been quite tested by these circumstances. आप में से कुछ लोग बहुत थके हुए होंगे क्योंकि इस परिस्थिति ने वाकई ही आपकी कड़ी परीक्षा ली है। And I'm sure you've still got plenty of work to do in your own hospitals, your own surgeries. और मुझे इस बात का भी यकीन है कि अभी भी आपके अस्पतालों में आपके लिए बहुत सारा काम पड़ा होगा। And yet you're coming forward for this extra work. लेकिन फिर भी इस अतिरिक्त काम के लिए आप आगे बढ़कर सामने आ रहे हैं। And again, I thank you and congratulate you on the spirit which has brought you to this. और इसलिए मैं आपका धन्यवाद भी करता हूँ और अभिनंदन भी करता हूँ उस बात के लिए जिसने आप में ये चैतन्य भरा है। I know how desperate many people are in India. मैं जानता हूँ कि भारत में किस तरह से बहुत सारे लोग बहुत ही चिंतातुर हैं। Even for quite wealthy people, there are not adequate resources. और बहुत सारे अमीर लोग जो हैं उनके पास भी पर्याप्त संसाधन नहीं है। There's very little easy way to get help. और बहुत ही मतलब कम बार ऐसा होता है कि आसानी से मदद मिल जाए। But for poor people, there's hardly anything. लेकिन गरीब लोगों के लिए तो मुश्किल से ही कुछ मदद उपलब्ध है। And you're giving them the chance to get good medical advice. और आप उनको मौका दे रहे हैं कि उन्हें अच्छी वैद्यकीय सलाह मिले। And of course, well, we all know that healing isn't just to do with the body. और निश्चित ही हम सभी ये जानते हैं कि तंदुरुस्त होना इसका संबंध केवल शरीर के तंदुरुस्त होने से नहीं होता। I believe, and some of the doctors may have to correct me, but I believe that it's now well established that mental state affects the immune system.
तो कुछ डॉक्टर जो है अगर मैं गलती कर रहा हूँ तो सुधार सकते हैं, लेकिन ये जाना माना भी तथ्य है कि आपकी जो मानसिक स्थिति है वो आपकी रोग प्रतिकार शक्ति को प्रभावित करती है। If you're in a bad mental state, it may decrease the efficiency of your immune system. तो अगर आप बुरी मनोवस्थाओं में हैं तो आपकी जो रोग प्रतिकार शक्ति है उसको वो कम कर सकता है। So it's wonderful that you're also providing counseling services. तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप जो है लोगों को समुपदेशन भी उपलब्ध करा कर दे रहे हैं। People don't know what to do with the feelings they have in this crisis. तो ये जो कठिन परिस्थिति है उस वक्त उनकी जो भावनाएं हैं लोगों की, तो अपनी भावनाओं के साथ करना क्या है ये नहीं जानते लोग। And if they can talk to somebody who understands, it makes so much difference to them. और अगर वो ऐसे किसी से बात कर पाए कि जो उन भावनाओं को समझ पाता है तो उससे उनको काफी फर्क पड़ता है। It will give them some mental relief, तो वो उन्हें कुछ मानसिक शांति दे सकता है and it may even make it easier for them to recover. और तंदुरुस्त होने के लिए वो उनकी मदद भी कर सकता है। So I think this tele consulting and counseling service that you're activating now is of the greatest importance. तो मुझे लगता है ये जो दूरभाष के द्वारा समुपदेशन का कार्य जिसका आप आरंभ नहीं, करते हैं वो पाड़ी 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 फर्क लाने वाला है। Yes, so I really do strongly applaud what you are doing. तो आप जो भी कर रहे हैं उसकी मैं बेहद ही सराहना करता हूँ। And I certainly will be telling everybody in Britain. Of course, Ratnasagar is here, I see, and he will be doing so too. We'll be telling everybody just what you are doing. तो मैं ब्रिटेन में सबको बताऊंगा और यहाँ पे रत्न सागर भी है, वो भी देख रहे हैं आप क्या करें, वो भी ब्रिटेन में मेरी तरह सबको बताएंगे कि आप क्या कर रहे हैं। In fact, in London, some people came to me and they said, look what our brothers and sisters in India are doing. और लंदन में तो ऐसा भी हुआ कि हमारे कुछ भाई बहन मेरे पास आए और फिर उन्होंने मुझे बताया कि देखो भारत के हमारे भाई बहन क्या कर रहे हैं। But what are we doing? Why don't we follow them? और हम क्या कर रहे हैं, तो हम भी उनके जैसा काम क्यों नहीं करते। Look what they're doing. It's so inspiring. We should be doing something like that. और देखो वो जो भी कुछ कर रहे हैं वो काफी प्रेरणा देने वाला है और हम लोगों ने भी ऐसा कुछ करना चाहिए। So another effect of what you're doing is inspiring others in Britain to follow your example. तो जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो ब्रिटेन में भी कुछ लोगों को प्रेरित कर रहा है आपके ही कदमों पर चलने के लिए। So I think that's all I've got to say. तो मुझे लगता है कि मेरे पास कहने के लिए बस इतना ही है। But I'm very proud of what you're doing. लेकिन आप जो भी कर रहे हो उसमें मैं काफी गर्व महसूस करता हूँ। And I'm sure that it will make a big contribution. और मुझे इस बात का यकीन है कि हम काफी बड़ा योगदान दे सकते हैं इस कार्य में। And I'm sure that more and more doctors and counselors will join this work. और मुझे यकीन है कि और ज्यादा से ज्यादा जो है डॉक्टर जो है और समुपदेशक जो है इस कार्य के साथ जुड़ेंगे। And if I might, I would like to make a suggestion. और अगर मैं कर सकता हूँ या दे सकता हूँ तो आपको एक सुझाव देना चाहूंगा। I'm going to give you a little bit more work. मैं आपको थोड़ा सा और ज्यादा काम देना चाहता हूँ। See, my friend Dr. Praful Lakande is smiling. He doesn't need any more मैं work. देख रहा हूँ कि मेरे डॉक्टर लोखंडे हंस रहे हैं, नहीं ज्यादा काम नहीं चाहिए और। But this should not stop when the virus is defeated. तो जब ये वायरस को हम हरा देंगे, पराजित करेंगे, तो ये कार्य जो है वो रुकना नहीं चाहिए। For a start, the virus will never be completely defeated. That's impossible.
तो शुरू से ही हम देख सकते हैं कि ये वायरस को जो है पूरी तरह से नहीं परास्त किया जा सकता, वो लगभग नामुमकिन है। But something else will happen. लेकिन कुछ और निश्चित ही होगा। So that the steps you're taking now will have a long-term effect, I'm sure. तो अभी जो कदम आप उठा रहे हैं तो लंबे समय में इसका काफी असर होने वाला है। So well done. Sadhu, sadhu, sadhu. तो बहुत अच्छा काम है और त्रिवार साधुकार। And I'll see you in a couple of weeks' time when I start a lecture series. I hope you'll all come for that. तो कुछ हफ्तों के बाद जब मैं प्रवचनों की श्रृंखला आरंभ करने वाला हूँ, उम्मीद करता हूँ कि मैं आप सबको वहां पे फिर से देखूंगा और आप सब वहां पर आएंगे। Thank you very much. And goodbye. धन्यवाद। Thank you. Thank you. Thank you, Subhuti. You are giving very nice inspiration words that your heart is in India and whatever we are started in India, that you have got an inspiration in your area. That is a very energetic. Now we all are doctors and doctors thinking that your suggestion that some of our doctors are thinking that this team will go further. It will not stop for means after Corona. So this is the thank you again. And I will can give you permission. You have a talk in your area, your side. So you can leave. Thank you. तो भाई और बहनों, मैं सुबुद्धि जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से मार्गदर्शन पर शब्द कहे। उसमें उन्होंने कहा कि हृदय उनका भारत में है, वो सभी उधर इंग्लैंड के लोग जानते हैं और हम भी वो महसूस कर रहे हैं कि जैसे मैंने कहा कि हमारी माँ का रोल कर रहे हैं और हम इसमें बुद्धिस्ट का सराव फॉलो करने के लिए हम आगे आगे जा रहे हैं। उनको बहुत अच्छा लग रहा है और ये बहुत सारे डॉक्टरों को सजेशन भी दिया है कि उन्होंने ये जो कारवा, ये जो टीम चलाई है, उनको बहुत धन्यवाद किया है और उनको भी धन्यवाद और कुछ सजेशन दिए हैं। तो डॉक्टर लोग वो उसके ऊपर चिंतन करेंगे। तो फिर से धन्यवाद सुबुद्धि जी का। और हम आगे जाते हैं कि इस डॉक्टर टीम, इस टेली कंसल्टिंग टीम में कम से कम 21 डॉक्टर हैं और 7 से 8 काउंसलर हैं। तो ऐसी ये टीम है और इस टीम का आगे कैसा काम जाएगा, इस टीम का उद्देश्य क्या है और किस तरह से कार्य आगे जाएगा, इसके बारे में 2 शब्द हमारे डॉक्टर टीम के तरफ से डॉक्टर प्रफुल्ल लोखंडे ये करने वाले हैं। तो उनके पहले मैं उनकी एक छोटा सा उनका मीन्स परिचय करने देती हूँ। बहुत सारे लोग डॉक्टर प्रफुल्ल लोखंडे को पहचानते हैं। अभी सुबुद्धि जी ने भी बहुत अच्छी तरह से उनका स्माइल देखा है और वो भी हर्षित हो गए। तो डॉक्टर प्रफुल्ल लोखंडे ये एमडी मेडिसिन है और मुंबई में वो केईएम अस्पताल में से प्रैक्टिस करते हैं या वहां पे वो कार्यरत थे और कम से कम 1999 से वो केईएम हॉस्पिटल में से जुड़े हुए हैं और उसके साथ साथ आगे जाके उन्होंने 2011 से उन्होंने खुद का कम से कम 50 बेड का मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल घाटकोपर में मुंबई में इसका निर्माण किया है। और अभी कोरोना महामारी के काल में डॉक्टर प्रफुल्ल सर ने दिन रात मेहनत करके लोगों की सेवा कर रहे हैं और बहुत सारे गरीब लोगों को उन्होंने निशुल्क यानी मुफ्त में सेवा दी है और दे रहे हैं। और
उन्हीं का वो एक गुण से इस त्रिरत्न बौद्ध महासंघ डॉक्टर टीम में वो अभी उनके बहुत अमूल्य समय देने का उन्होंने मीन्स कटिबद्ध हो गए। तो उसके लिए मैं सचमुच उनका पुण्यानुमोदन और धन्यवाद करती हूँ। उसके साथ साथ उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से अनेक सामाजिक पुरस्कार से नवाजा गया है। ये मुझे कहने को थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है। और तो ऐसे अपने पेशे से लेके लोगों तक सेवा देने का कार्य करके खुद को भी अच्छा, अपने परिवार को अच्छी तरह से देखभाल कर रहे हैं, ऐसे डॉक्टर को, डॉक्टर प्रफुल्ल सर को मैं गुजारिश करूंगी कि आपके ये 2 शब्द में हमारे टीम का उद्देश्य और कार्य कैसा रहेगा, और आप कुछ थोड़ा मार्गदर्शन पर एक संक्षिप्त में करेंगे। तो डॉक्टर प्रफुल्ल लोखंडे सर। धन्यवाद तारा नविता जी। जय भीम, नमो बुद्धाय मित्रों और साथियों। मैं डॉक्टर प्रफुल्ल लोखंडे। हम मुंबई में प्रैक्टिस कर रहे हैं और हमारा यहाँ पे 50 बेड का अस्पताल है, जहाँ की आईसीयू, एनआईसीयू, डायलिसिस और ऑपरेशन थिएटर वगैरह सभी सुविधा है। और यहाँ पे हम कार्डियक सर्जरी और न्यूरो सर्जरी छोड़ा तो बाकी सभी तरह की सर्जरीज और सभी तरह की सेवा लोगों के लिए मुहैया करते हैं। मैंने अभी मार्गदर्शन पर शब्द सुबुति जी के सुने। उन्होंने बहुत ही अच्छा और एनकरेजिंग, हमारे लिए एनकरेजिंग टॉक दिया है कि हमें आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है किसी भी हालत में। ये कोरोना की महामारी चाइना से चालू हुई है 2019 में, और अभी 2019 खत्म हो गया, 20 हो गया, 21 आया, 21 के आधे तक हम पहुंचे तो भी ये महामारी अभी तक चल ही रही है। अब सुबुति जी जो देश में रहते हैं, लंदन में, वहां पे फर्स्ट वेव, सेकंड वेव ये आके गई। उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से सेकंड वेव का भी मुकाबला किया। उसकी वजह क्योंकि वो एक प्रगत राष्ट्र है, उनके पास बहुत सारी उपलब्धियां है और बहुत सारे रिसोर्सेस है उनके पास, इसलिए वो ये महामारी से जूझ पाए। और उनके पास बहुत अच्छी नेशनल हेल्थ सर्विस, ये एक बहुत अच्छी मेडिकल सिस्टम है इस वजह से। और ये सिस्टम की तरह ही ये सिस्टम इतनी अच्छी तरह से चलती है कि लोगों को ज्यादा भागदौड़ नहीं करनी पड़ती है इस तरह से वो। और वैक्सीनेशन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वैक्सीनेशन, उस देश में वैक्सीन वो उपलब्ध करा पाए सही समय पे। और पहले उन्होंने 60 साल से ज्यादा लोगों को वैक्सीन मुहैया की, उसके बाद 45 से ऊपर, उसके बाद 18 साल से ऊपर लोगों को भी अभी देना चालू किया है। कम से कम 60% पॉपुलेशन को, 60% लोगों को वो अभी तक वैक्सीन दिला पाए हैं। इस वजह से वहां पे अभी जो दूसरी वेव है उसका जो संक्रमण है वो कम हो गया है। और अभी वहां पे जो भी रेस्ट्रिक्शंस थी, जो भी रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी लोगों पे, वो अभी धीरे धीरे हटाई जा रही है। रेस्टोरेंट्स खुल गए हैं, स्कूल्स तो थ्रू आउट चालू थे, कभी भी बंद नहीं किए गए। और लोग भी अभी फ्रीली मूव कर रहे हैं, अपने घर से बाहर निकल पा रहे हैं। इसकी वजह है कि ये सभी सिस्टम बहुत अच्छी तरह से वो चला पाए। इसी तरह से हमें भी कार्य करना है। अभी जैसे तारानविता जी ने बताया कि हम ये त्रिरत्न मेडिकोस टीम जो अभी शुरुआत करने जा रहे हैं आज से, जिसका इनॉग्रेशन ब्रह्मचारी सुबुति जी ने किया है, तो इसके हमारा विजन क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य यह है कि भारत में या अपने देश में जितने भी कोरोना के पेशेंट हैं उनको अच्छी से अच्छी टेली कंसल्टेशन सुविधा हम उपलब्ध करा पाए। और उनको हम महामारी से अगर फ्री करा सकते हैं, अगर हम उन्हें मुक्त करा सकते हैं, तो वो हमारा विजन होगा। अब इस विजन के हमारा मिशन क्या है? इस विजन के साथ साथ हमारा मिशन ये है कि लोगों में बहुत सारा भय है ये बीमारी के बारे में, कि कोरोना बीमारी लग गई तो जान का खतरा होता है और आईसीयू में जाना पड़ता है। फिर कुछ म्यूनिसिपैलिटी के लोग आके हमें क्वारंटाइन सेंटर में लेके जाते हैं।
ये बहुत सारी उनमें कुछ निगेटिव चीजें दिमाग में भरी हुई होती है। उससे हमें उनको मुक्त कराना चाहिए और उन्हें कुछ ना कुछ काउंसलिंग की जरूरत होती है इसके लिए, कि जो भी है वो आपके भले के लिए किया जाता है। ये छोड़ के और एक चीज है कि हमें लोगों को एजुकेट करना है और अवेयर करना है कि वो कोरोना से खुद का बचाव कैसे कर सकते हैं। बहुत सादी सादी तकनीकें हैं, जैसे कि हमें बार बार अपने हाथ धोने चाहिए। जब हम बाहर जाते हैं, घर के बाहर जाते हैं या क्राउड में रहते हैं, तो हमें मास्क यूज करना चाहिए। हमें ज्यादा कुछ फंक्शंस होते हैं उसमें ज्यादा करके जाना अवॉइड करना चाहिए। हमें नहीं जाना चाहिए ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ होती है। ऐसी जगह पे जाने से हमें बचना चाहिए। और ये बेसिक चीजें अगर हम कर पाए, ओवर क्राउडिंग से बच पाए और जितना हो सके उतना अपने घर के अंदर रह पाए, तो भी हम ये बीमारी का संक्रमण जो है वो फैलने से रोक सकते हैं। क्योंकि ये बीमारी जो है वो सिर्फ छूने से वगैरह नहीं हो रही है। ये हम कह सकते हैं कि कांटेक्ट होने से हो रही है, और ये फोमाइट्स वगैरह ट्रांसमिशन होने की वजह से हो रही है। तीसरी चीज ये है कि हमें जल्द से जल्द बीमारी का डायग्नोसिस करना चाहिए, उसका निष्कर्ष निकालना चाहिए। उसके लिए जो भी बेसिक टेस्ट है या जो भी सिम्टम्स है, वो हमें लोगों को क्या क्या होते हैं, उसके प्रमुख लक्षण क्या है, ये लोगों को समझाना चाहिए। सिंपल चीज जैसे सर्दी, खांसी, बुखार आना, इसके लिए हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर के पास जाके बेसिक टेस्ट करानी चाहिए। अगर 3-4 दिन में फीवर कम नहीं होता है, या सांस फूलना चालू हो जाता है, या सिर दर्द है, उल्टी है, कोई तकलीफ है ज्यादा, कभी कभी अलग तरह की तकलीफें भी होती है जैसे जुलाब होना, इस तरह की तकलीफें भी इस बीमारी में होती है, कोरोना के संक्रमण में होती है। तो ये सब चीज का हमें लोगों को अवेयरनेस बढ़ाना चाहिए, और ये तभी होगा जब हम लोगों तक पहुंच पाएंगे। सो ये टेली कंसल्टेशन ये बहुत ही अच्छा तरीका है कि हम लोगों तक पहुंच सकते हैं। लोग घर बैठे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और हम लोगों को अच्छी तरह से सलाह दे सकते हैं। अगर हम ये अचीव कर पाए, तो भी हम बीमारी बढ़ने से रोक सकते हैं, या बीमारी फैलने से रोक सकते हैं, या फिर वो ज्यादा सीवियर, ज्यादा माइल्ड फॉर्म में ही हम रोकने की कोशिश कर सकते हैं। और सीवियर होने से पहले या हॉस्पिटलाइज होने से पहले हम लोगों को कुछ ना कुछ मदद कर सकते हैं। और समझो बीमारी बढ़ भी जाती है, कभी हॉस्पिटलाइज करना भी पड़े, तो भी हमारी टीम उन्हें मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहेगी। एडमिट करने के लिए, या ऑक्सीजन की जरूरत है, या फिर वेंटिलेटर की जरूरत है, या बेड नहीं मिल रहा है, किसी भी हालत में हम लोगों की मदद कर सकते हैं। इसके लिए ये टीम हमने फॉर्म की है। लोगों को खुद के केयर कैसी लेनी है, इसके लिए हमारी काउंसलिंग टीम भी है। जो अगर किसी तरह से लोग संक्रमित हो गए, तो उन्हें डरना नहीं चाहिए, और उन्हें मानसिक धैर्य की भी जरूरत होती है। उसके लिए हमारी काउंसलिंग टीम भी है, जिसमें ट्रेंड काउंसलर्स है जो उनको बार बार मदद कर सकते हैं। हमने हमारे अस्पताल में पिछले साल 2020 मार्च से ही पेशेंट्स देखने चालू किए थे। बल्कि हमारा हॉस्पिटल, शांति निकेतन हॉस्पिटल जो घाटकोपर मुंबई में है, यहाँ पे ये नॉन कोविड हॉस्पिटल है, लेकिन फिर भी बुखार के पेशेंट, फीवर के पेशेंट वगैरह आने चालू हो गए मार्च 15 की बाद ही। मैं हमारे हॉस्पिटल में कोविड के पेशेंट नहीं रखते हैं, लेकिन मेरे कोविड के पेशेंट्स हीरानंदानी हॉस्पिटल है और बीकेसी का जो कोविड सेंटर है, वहां पे मैं जाके उनको सेवा देता हूँ। तो पहले पहले जो पेशेंट्स आते थे, उनको देखकर हमें भी थोड़ा डर लगता था, और पेशेंट और उनकी फैमिली भी भयभीत होती थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे समय चला गया, लोगों को समझ में आ गया कि ये बीमारी फैलती जरूर है, लेकिन इससे बचाव कैसे किया जाता है। ये जब गवर्नमेंट ने और लोगों ने, काउंसिलर्स ने लोगों में समझाना चालू किया, तब से ये बीमारी का भय काफी कम हुआ है। और पहली वेव तो थी, उसमें कुछ काफी सारे लोग संक्रमित हुए, लेकिन तभी इतनी ज्यादा डेथ रेट नहीं थी, मोर्टेलिटी इतनी ज्यादा नहीं थी। अभी ये सेकेंड वेव जो है,
ये आने के बाद अभी मॉर्टेलिटी काफी बढ़ गई है, और जो यंग लोग हैं उन्हें भी काफी ज्यादा संक्रमण हुआ है, जो कि पहले वेव में नहीं था। तो हम इस बीमारी से अभी भी जूझ रहे हैं। अभी ये सेकेंड वेव खत्म नहीं हुआ है, शायद इसका पीक अभी आ रहा है। हम ये समझ रहे हैं कि ये मई एंड तक इसका पीक आएगा और फिर धीरे धीरे कम हो जाएगा। इसके बाद हमें ये पता है कि तीसरी वेव आने के चांसेस है। तीसरी वेव आने के चांसेस इसलिए है क्योंकि अभी भी हमारे देश पे वैक्सीनेशन का जो गोल है वो पूरा नहीं हो रहा है। एक इतनी ज्यादा लोक संख्या होते हुए भी महाराष्ट्र जैसे स्टेट में दिन में हार्डली 10 से 20 हजार तक वैक्सीन मिल रहे हैं, और जो लोगों को जरूरत है, इवन 45 से ज्यादा उम्र के लोग या 60 से ज्यादा उम्र के लोग, उनमें से भी काफी लोगों का पहला डोज अभी खत्म नहीं हुआ है। तो इस वजह से ये बीमारी उन लोगों में तो फैल रही है। अभी यंग लोग जो 18 प्लस, गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है कि 18 प्लस पीपल कैन आल्सो टेक द वैक्सीन, लेकिन अभी वैक्सीन अवेलेबल ही नहीं है, ना बीएमसी के पास है, ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में है, ना प्राइवेट हॉस्पिटल्स में है। सो ये काफी सारी दिक्कतें हैं अभी। जब तक वैक्सीन, हमारे पास लड़ने के लिए शस्त्र काफी कम है, उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट शस्त्र है वैक्सीन। जब तक वैक्सीन एक 40 से 50% लोगों तक नहीं पहुंचती है, तभी तक ये बीमारी फैलने के चांसेस ज्यादा होती है। या फिर नेचुरल इम्यूनिटी आना, उसके लिए माइल्ड डिसीज होके फिर एंटीबॉडीज डेवलप होना, लेकिन वो तरीका बहुत अच्छा नहीं है क्योंकि उससे काफी लोगों की जान भी जा सकती है। तो इसीलिए हम ये सोच रहे हैं कि जब तक वैक्सीन नहीं अवेलेबल होती है, हमें तीसरी वेव के लिए अभी से तैयार रहना है। इसके लिए हमने जो ये टीम फॉर्म की है, त्रिरत्न मेडिको टीम, ये जो टीम है ये किस तरह से काम करेगी, इसके बारे में हम कुछ प्रोटोकॉल तैयार कर रहे हैं और कर लेंगे। मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि सभी डॉक्टर्स जो भी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रोटोकॉल्स है, उसमें जो गाइडलाइंस दी गई है, जो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा, वो फॉलो करेंगे। तो उसके साथ साथ आप भले आप होम्योपैथी या आयुर्वेदिक मेडिसिन भी दे दें, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स है, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है, वो हमें फॉलो करनी होगी। अगर हम वो फॉलो करेंगे और लोगों से संपर्क बनाए रखेंगे, जो भी पेशेंट हमें कांटेक्ट करते हैं उनसे संपर्क बना के जो भी गाइडेंस बीच बीच में लगती है, ट्रीटमेंट और उनकी डायग्नोसिस करने के लिए जो भी इन्वेस्टिगेशन जरूरी है, वो सही समय पे करते रहे, तो काफी सारे लोगों को हम होम क्वारंटाइन में ही या घर पे ही ठीक करने का कोशिश कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। ये थर्ड वेव तो अभी आ रही है। थर्ड वेव की दिक्कत ये है कि थर्ड वेव में हम ये सोच रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है पीडियाट्रिक एज ग्रुप, उनमें संक्रमण होने के चांसेस बहुत ज्यादा लग रहे हैं। तो हमें अभी से पीडियाट्रिक एज ग्रुप को कैसे बचाना है, उन्हें कैसे घर में ही संभाल के रखना है, या उन्हें भी हैंड वॉशिंग, मास्क, ओरल हाइजीन, बाकी सभी चीजों के बारे में अवगत कराना, ये हमारा मुख्य उद्देश्य भी रहेगा। क्योंकि तीसरी वेव आने के बाद हमें फिर हॉस्पिटल में बेड की कमी महसूस होगी, फिर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, ये सभी चीज एक्सपेक्टेड है। तो अभी से पूरे महाराष्ट्र में और शायद पूरे देश में भी पीडियाट्रिक आईसीयू सेटअप किए जा रहे हैं, पीडियाट्रिक ऑक्सीजन बेड्स, पीडियाट्रिक वेंटिलेटर्स, सभी की व्यवस्था की जा रही है। हम ये उम्मीद करते हैं कि होपफुली वैक्सीन ज्यादा से ज्यादा मात्रा में तभी तक प्रोवाइड हो जाए, और होपफुली कुछ कंपनीज है जैसे फाइजर, उनकी वैक्सीन 12 साल के ऊपर के लोगों को लगाना चालू हुई है। मॉडर्ना की वैक्सीन है जो 2 साल से ऊपर के बच्चों को भी देना चालू की गई है। अगर इस तरह की वैक्सीन इंडिया में मुहैया की जाती है तो हम शायद पीडियाट्रिक एज ग्रुप को संक्रमण होने से बचा पाएंगे, या हो भी जाता है तो भी वो माइल्ड डिसीज रहेगा। वैक्सीन लेने के फायदे ये है कि कम से कम लोगों को आईसीयू में जाने की नौबत आती है। इसीलिए वैक्सीन प्रमोट करना और वैक्सीन प्रोक्योर करना बहुत ही जरूरी है। इसके साथ साथ जो हम ट्रीटमेंट देते हैं जिसमें स्टेरॉइड्स और बाकी कुछ दवाइयां हैं, जिसकी वजह से बाकी कुछ कॉम्प्लिकेशंस देखे जा रहे हैं,
जिसमें फंगल इन्फेक्शंस लाइक म्यूकोरमाइकोसिस ये अभी नजर में आ रहा है, इसके लिए भी क्या गाइडलाइंस है वो सब हम आपसे शेयर करेंगे एंड वी शुड फॉलो द ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि मुझे आपने बोलने का मौका दिया। जय भीम, नमो बुद्धाय। थैंक यू। धन्यवाद डॉक्टर प्रफुल्ल लोखंडे। आपने बहुत, मेरी आवाज आ रही है तेज धम्मो? हाँ आ रही है, आप रही करिए, कंटिन्यू करिए। ओके ओके। तो धन्यवाद आपका डॉक्टर प्रफुल्ल लोखंडे। बहुत अच्छी तरह से आपने अपने टीम का उद्देश्य और हम किस तरह से कार्य करेंगे और तीसरी जो लहर आ रही है उसके बारे में हमको अगवा किया है। ज्यादा से ज्यादा बच्चे लोग को हमको ख्याल रखना है। तो बहुत सारी चीजें बताई, बहुत अच्छा लगा और सभी को महत्वपूर्ण था। तो अब हम आगे जाते हैं कि इस कार्यक्रम के अवसर पे हमारे ऑनलाइन पे इस कार्यक्रम में बहुत सारे ऐसे लोग उपस्थित है कि जिनसे हमें ये डॉक्टर टीम और हमारी काउंसलर टीम को आपकी शुभकामनाएं की जरूरत है, आपके प्रेरणा की जरूरत है। इसीलिए मैं हमारे पूरे टीम की ओर से अपने त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के उपाध्याय है अमोघ सिद्धि जी, इनको मैं गुजारिश करूंगी कि आप आपके 2 शब्द कहेंगे। अमोघ सिद्धि जी को आप सभी जन पहचानते हैं। मैं उनका परिचय इतने में ही कर दूंगी कि वो बहुत अच्छे क्या बोलते हैं धम्म आचरण करके, धम्म आचरण करने के लिए प्रेरणा देने वाले व्यक्ति है, उपाध्याय है। बस इसी 2 शब्द से मैं उन्हें गुजारिश करती हूँ कि आपके 2 शब्द शुभकामनाएं शब्द कहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद धम्मचारिणी तारा नविता जी। और से में बहुत ही अच्छा लग रहा है कि इस प्रकार का ये उद्घाटन का समारोह हम लोग कर रहे हैं। और से में सुब्रत जी ने भी काफी प्रेरणादायी ऐसे शब्द कहे हैं। और डॉक्टर प्रफुल्ल लोखंडे जी, उनको मैं पहली बार सुन रहा था, उनका नाम काफी सुना था, तो उनको सुनकर भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे लगता है कि मतलब मेरे पास शब्द कम पड़ रहे हैं कि जिस प्रकार का काम इस टीम ने पिछले साल से ही शुरुआत की है वो बहुत ही सराहनीय है। और मुझे इस बात का सही में फक्र होता है, बड़ा गर्व महसूस होता है कि ऐसे एक संघ का मैं हिस्सा हूँ, जिस संघ के ये हमारे जो धर्मचारी है, धर्मचारिणी है, और खासकर हमारे संघ में ऐसे हमारे कुछ लोग हैं जो इस मेडिकल प्रोफेशन से संबंध रखते हैं। कुछ हमारे उसमें धर्मचारी धर्मचारिणी भी है, कुछ धर्म मित्र है, कुछ हमारे वेल विशर्स है। तो इन लोगों ने जिस प्रकार से अगुवाई लेकर अपनी सेवा दी है, ये सही में बहुत ही सराहनीय है और इससे मुझे बड़ा फक्र होता है। ये बताने के पीछे मेरी और एक भावना है, वो आपसे मैं शेयर करना चाहूंगा। कुछ साल पहले मेडिकल में, नागपुर के मेडिकल कॉलेज में मैंने प्रवचन दिया था। तो हमारे एक वहाँ परिचित डॉक्टर थे, एक प्रकार से मैं उनको अपना मेंटोर मानता हूँ, और बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि अभी वे दुनिया में नहीं रहे, हमसे वे चले गए। मुझे लगता है कि हम में से बहुत सारे लोग उनको जानते होंगे। वे थे हमारे बहुत ही आदरणीय से डॉक्टर कृष्णा कांबळे सर। मेडिकल के काफी सीनियर ऐसे डॉक्टर थे और कोरोना की वजह से वे भी हमसे चले गए। ये सही में मेरे लिए बहुत ही बड़ा एक ऐसा शौक था, क्योंकि उनसे हम लोगों ने काफी प्रेरणा ली है। संघ में आने के पहले काफी हम लोग काम करते रहे, तो डॉक्टर साहब की बहुत बड़ी हमें मदद हुई। और खासकर उस समय हम जो एक प्रकार से एंटी स्मोकिंग, एंटी ड्रिंकिंग, इसकी जो कैंपेन हम लोगों ने चलाए, एक जागृति अभियान हम लोगों ने चलाए, उस समय सर की बड़ी मदद होती थी, क्योंकि वे कैंसर का जो डिपार्टमेंट है, रेडियोलॉजी जो डिपार्टमेंट है, उसमें ही कार्यरत थे, तो बहुत सारे फोटोग्राफ्स और चीजें देते थे। तो उनकी याद मुझे इसलिए आई
कि जब मैं कार्यक्रम के लिए वहां गया, प्रवचन होने के बाद फिर हम जब चाय पानी के लिए उनके जो डीन के साथ बैठे, चर्चा कर रहे थे, तब मैंने डॉक्टर साहब की प्रशंसा की थी कि सर आपने कितना अच्छा काम किया। ये बहुत पुरानी बात मैं बता रहा हूँ कि पिछले बार एक कार एक्सीडेंट में बहुत सारे जो विद्यार्थी है इंजीनियरिंग के, वे काफी जख्मी हो गए थे, और जब उनको मेडिकल लाया गया तो आपने उनकी बहुत अच्छी देखभाल की। और ज्यादातर वो जो बच्चे थे वे बहुत ही मतलब गरीब ऐसे पिछड़े समाज से आए हुए थे। तो सर ने बहुत ही अच्छा काम किया और बहुत सारे डॉक्टर की टीम उनके साथ में थी, और उनका फिर पेपर में अखबार में नाम भी आया था कि डॉक्टर कृष्णा कामड़े ने काफी लोगों की जान बचाई, और उनके वजह से बहुत सारे लोग एक प्रकार से अपनी जान बचा सके। तो मैं उनका इस बात के लिए बहुत ही अनुमोदन कर रहा था, उनको धन्यवाद दे रहा था। तब उन्होंने लेकिन एक अपना दुख भी जाहिर किया। उन्होंने कहा कि हाँ उस समय तो हम सब ये कर रहे थे, लेकिन मुझे इस बात का दुख भी हुआ कि जो हमारे बहुत सारे बौद्ध डॉक्टर है, बौद्ध नर्सेस है, तो उनमें से कुछ लोग वहां से चले गए ये कहकर कि अभी हमारी ड्यूटी समाप्त हो गई। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। तब ये मुझे कहने लगे कि मुझे इस बात का बड़ा दुख होता है कि जब कोई अगर बौद्ध है, तो बौद्ध है तो सही में उनकी एक बौद्ध के रूप में अभिव्यक्ति जो है उनके आचरण की, वो करुणा में होनी चाहिए। तो वे मुझे कह रहे थे कि ऐसा कुछ हो सकता है क्या कि हम डॉक्टर्स लोग के लिए, नर्सेस के लिए कोई ऐसा एक वर्कशॉप ले जहां हम कंपैशन, करुणा के बारे में बात करें। और सही में मैंने देखा डॉक्टर साहब को, डॉक्टर कामड़े सर को, बहुत ही करुणावान थे, बहुत उन्होंने काम किया है। मैंने एक बार उनसे पूछा था कि सर, बोला आप इतने वेल क्वालिफाइड है, इतना बड़ा एक्सपीरियंस है, और उनके कुछ साथ में उनके जो कलीग थे वो भी वहां पर में थे, तो आप अपना स्वयं का कुछ क्लिनिक क्यों नहीं शुरू करते, स्वयं का कोई हॉस्पिटल क्यों नहीं डालते। तब उन्होंने मुझे कहा था कि क्या है, बोले अमुक सिद्धि, हम मेडिकल में इसलिए है कि यहाँ रहने के बाद हमें हमारे लोगों की सेवा करने का मौका मिलता है। जो गांव से लोग आते हैं, जो स्लम से लोग आते हैं, उनकी सेवा करने का एक मौका मिलता है। तो मुझे लगता है कि ये जो सेवा भाव है सही में एक बहुत बड़ी बात है, और खासकर बौद्धों का ये बहुत ही महत्वपूर्ण गुण होता है। और मुझे इस बात की खुशी है कि संगत से संबंधित जो हमारे डॉक्टर्स है, नर्सेस है, जो भी पैरामेडिकल्स है, जो काउंसलर्स है, ये सारे लोग इस भयंकर महामारी के दौर में आगे आकर अपनी सेवा दे रहे हैं। ये सही में बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि बुद्धिज्म की अगर हम लोग बात करें तो हम देखते हैं कि अगर बिल्कुल चंद शब्दों में अगर कहा जाए तो बुद्धिज्म का सार ही ये है, करुणा, कंपैशन। यानी बुद्धिज्म को बिल्कुल हम एक सार के रूप में कह सकते हैं, करुणा है तो निश्चित ही, जैसे सुबुद्धि जी ने कहा कि हम सही में बौद्ध है। कौन से अर्थ से? अगर हम बौद्ध है तो हमारे करुणा की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। और सही में भाई और बहनों, खासकर जो डॉक्टर्स हमारे साथ में यहाँ पर में है, जो भी पैरामेडिकल्स हमारे साथ में है, और जो भी वैद्यकीय क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, जो सलाहकार के रूप में काम करते हैं, उन सारे लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। मुझे अभी संदर्भ याद नहीं, लेकिन भंते जी को मैं पढ़ रहा था बहुत पहले, कहा वो ठीक से याद नहीं आ रहा, लेकिन जब वे काम कर रहे थे बुद्ध धम्म का, तब उन्होंने देखा कि लोगों को काफी शारीरिक व्याधियां भी है, बीमारियां भी है। तब उन्होंने अपनी एक बात मन की वहां रखी कि कितना अच्छा होता अगर मुझे कुछ वैद्य की अगर ज्ञान होता, तो मैं उनकी दिन में सेवा किया रहता, उनके शरीर की सेवा किया होता, और धम्म के माध्यम से उनके मन की सेवा किया होता। लेकिन मुझे इस बात की अभी खुशी है कि हमारे संघ में जो एक्सपर्ट्स है, जो एक प्रकार से वैद्यकीय इस प्रकार का ज्ञान रखते हैं, वे सारे लोग इस महामारी के दौर में सामने आकर अपनी सेवा दे रहे हैं। और मुझे इस बात का सही में बड़ा फक्र है कि हमारे संघ के माध्यम से जो अलग अलग संस्थाएं जिसका जिक्र अमृत सिद्धि जी ने किया है, बहुत सारे इंडिविजुअल्स भी है, बहुत सारे धम्म मित्र है, उन सारे लोगों ने एक प्रकार से अपने करुणा की अभिव्यक्ति की है। और मुझे लगता है कि ये जो टीम फॉर्म हुई है, उससे इस कार्य को और भी गति मिलेगी, और एक मजबूती से हम कार्य कर सकेंगे। और मुझे लगता है कि काफी लोगों तक हम इसके पहले पहुंचे हैं और पहुंच रहे हैं। तो सही में मुझे इस बात का बड़ा फक्र होता है कि हमारे संघ की तरफ से इस महामारी के दौर में, इस कठिन दौर में, हम बहुत ही अच्छे तरह से एक प्रकार से अपना सहयोग दे रहे हैं। और एक प्रकार से मुझे लगता है कि एक संघ के रूप में मैं लोगों से कह सकता हूँ कि सही में हमारे संघ ने बहुत ही क्रिएटिव
बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ योगदान दिया है। मुझे इस बात का भी खुशी है कि हमारे संघ के बहुत सारे जो भाई बहन है, हमारे वेल विशर्स है, उन्होंने एक कोरोना रिलीफ का जो कार्य शुरू हुआ है भारत में, ये बात सच है जैसे अमृत जी कह रहे हैं कि हमें पश्चिम में हमारे भाई बहनों से मदद मिली है, लेकिन ये बात भी सच है कि हमारे बहुत सारे भारतीय भाई बहन ऐसे हैं, उन्होंने इस कार्य के लिए बहुत बड़ा दान दिया है और दे रहे हैं। और खासकर मुझे इस बात का भी बार बार मैं जिक्र करना चाहूंगा कि आप लोग जो है, जो एक प्रकार से प्रोफेशनल्स है, जिनके पास इस प्रकार के वैद्यकीय ज्ञान है, वे लोग भी सामने आकर मदद कर रहे हैं। जैसे सुबुद्धि जी ने कहा है, मुझे लगता है कि हम सभी लोग इस बात को मानते हैं कि हमारे मन का बहुत बड़ा रोल होता है, भूमिका होती है। और मुझे लगता है कि संघ के माध्यम से हमने अभयदान देने का भी बहुत बड़ा काम किया है। और मुझे लगता है इससे काफी लोग इस कठिन परिस्थिति में, इस कठिन महामारी में स्वयं को संभाल पाए, और जो बाधित हुए थे एक प्रकार से अपना मनोबल ऊंचा रख पाए। और मुझे लगता है कि इस प्रकार का ये जो टीम का गठन हुआ है, तो ये जो काम अभी तक हम लोग करते आ रहे और करेंगे आगे भी, तो ये बहुत ही मुझे लगता है सुचारू ढंग से और अच्छे ढंग से ये आगे बढ़ेगा। तो सही में देखा जाए तो बहुत अधिक कुछ मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। खासकर आप सभी लोगों को मैं बहुत ही हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगा। और ये जो बहुत ही अच्छा काम आप लोगों ने शुरू किया है, ये सही मायने में मुझे लगता है कि एक बौद्ध होने के नाते हमारे करुणा की अभिव्यक्ति है, तो इसको हम एक प्रकार से सही ढंग से अंजाम देंगे। और ये सच है कि काफी काफी लोगों को हमने मदद किया, लेकिन आगे भी मदद करने की आवश्यकता पड़ेगी। और खासकर मुझे लगता है जैसे सुबोधि जी ने कहा, उसी बात को मैं दोहराना चाहूंगा। अभी पैंडेमिक कब खत्म होगा मुझे तो नहीं मालूम, शायद जैसे वैक्सीनेशन बढ़ेगा, कुछ चीजें बढ़ेंगी, तो ये काफी कंट्रोल हो जाएगा। और मैं महसूस किया, अभी एक हमारी टीम बनी तो बड़ी अच्छी बात है, वैक्सीनेशन को लेकर भी इतनी गलतफहमी है कि मैं बहुत ही अचंभित हो गया। मैं कुछ लोगों को पहला सवाल पूछता हूँ कि भी वैक्सीनेशन के बारे में आपने सोचा है कि नहीं, तो कुछ लोगों ने, पढ़े लिखे लोगों ने मुझे कहा नहीं नहीं बाप, हम तो वैक्सीनेशन का बिल्कुल विचार नहीं करते, वो बहुत डेंजरस है। तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा, लेकिन अच्छा हुआ हम लोगों ने वैक्सीनेशन लिया। अमृतदीप और मैं, हमने वैक्सीनेशन करने के बाद हमारे फोटो हमारे एक मित्र ने व्हाट्सएप पे डाल दिए, तो उसके बाद बहुत सारे फोन मुझे आए। हमने वैक्सीनेशन लिया तो बहुत लोगों को हिम्मत आ गई कि वैक्सीनेशन लेने से कोई खतरा नहीं है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि कितनी कितनी मतलब लोगों में गलत फहमियां है, कितनी सारी मतलब गलत जानकारी है। तो आपकी ये टीम गठन होने से मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण काम हम लोग कर पाएंगे। लोगों को सुरक्षित रखने के लिए हमारी मदद होगी, और खासकर मुझे लगता है उनका मनोबल बनाए रखने के लिए, मनोबल बहुत बड़ी चीज है। और मुझे लगता है कि संघ ने ये बड़ा काम किया है। जो लोग बाधित हुए उसमें बहुत सारे लोग इस प्रकार से मनोबल उनको मिलने से, काउंसलिंग मिलने से वे बाहर आ सके। वैसे देखा जाए तो बहुत सारे लोग हैं, सबके नाम मैं नहीं ले पाऊंगा, लेकिन वो टीम के बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो दिन रात काम कर रहे हैं। और मैं सोचता हूँ कि बाप रे, ये कितना चैलेंजिंग हमारा पीरियड है, लेकिन चूंकि हम सब लोग धम्म के आचरण करने वाले हैं, इसलिए इस काम को हम बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। तो भाई और बहनों, और खासकर जो आपने टीम फॉर्म की है, जिस ढंग से आप काम कर रहे हैं, तो आपको बहुत सारी मैं शुभकामनाएं देता हूँ। और इस बात का सही में मुझे बड़ा गर्व है कि ये बहुत ही अच्छा कार्य हमने शुरू किया है, और हर तरीके से हम लोग मदद कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि संघ के सारे भाई बहनों को मैं अपील करना चाहूंगा कि मुझे मालूम है कि जगह जगह बहुत सारी हम लोग मदद कर ही रहे, लेकिन खासकर ये जो हमारी सेंट्रल टीम बनी है, उसको जितना भी हो सके तन मन धन से हम मदद कर सके तो करने का जरूर प्रयास करें। अंत में फिर से आप सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, आपका अभिनंदन करना चाहूंगा। और ये जो टीम बनी है, इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहे, और नए नए लोग आपके साथ जुड़ते रहे, और ये काम और भी रचनात्मक और भी बेहतर बने, ऐसी मैं आशा व्यक्त करते हुए अपने 2 शब्द ये समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय भीम। धन्यवाद अमुक सिद्धि जी, बहुत अच्छा शुभकामनाएं प्रद शब्द थे। हम करुणा से कंपैशन डेवलप करके इस कोरोना महामारी को बाहर आने के लिए मिल के प्रयास करेंगे, सभी लोगों का एक दूसरे की मदद करके। धन्यवाद। तो मैं अभी आगे अपने दूसरे शुभकामनाएं प्रद शब्द कहने के लिए व्यक्ति है, वो है ब्रह्मचारी अमृतदीप जी।
ये इनको भी हम सभी जन पहचानते हैं। इनकी भी मैं कुछ परिचय नहीं करके दूंगी, लेकिन एक ही शब्द में बोलूंगी, साल से इस जो महामारी चालू हो के हर एक ऑर्डर मेंबर में मन मन मनोबल बढ़ाने के लिए बहुत बहुत बोलते हैं ना, बहुत अच्छी तरह से प्रयास कर रहे हैं। हम सभी जन बहुत उनसे प्रभावित हो गए और हमारी मनोबल बढ़ा के आगे आगे जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आदरणीय धम्मचारी अमृतदीप जी, आप कुछ शब्द कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद तारा नविता जी। वैसे देखा जाए तो बहुत ज्यादा कहने के लिए कुछ बचा नहीं है, क्योंकि जैसे कि तारा नविता ने शुरुआत की, उसके बाद अमृत सिद्धि जी ने अपने त्रिरत्न इंडिया कोरोना रिलीफ वर्क टीम का जो कार्य है पिछले साल से उसकी जो शुरुआत हुई अब तक कितना सारा कार्य इस टीम के जरिए हुआ है, इसकी बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। उसके पश्चात सुबुति जी ने काफी प्रेरणादायी प्रवचन या कुछ शब्द उन्होंने कहे हैं हम सबके लिए। और मुझे ये लगता है कि आज की जो हमारी जो मीटिंग है या जिस तरह से इनॉग्रेशन का प्रोग्राम हमने रखा है, इसमें सबसे सबसे इम्पोर्टेंट बात है हमारे जो डॉक्टर्स है और काउंसलर्स है, उन्होंने इस बात के लिए अगुवाई ली है, उन्होंने स्वयं इस बात के लिए अगुवाई ली है। और हमारा जो त्रिरत्न इंडिया कोरोना रिलीफ वर्क टीम है, उनके साथ उन्होंने कोलैबोरेशन करते हुए इस कार्य को और अधिक परिणामकारक रूप से करने के लिए इच्छा जताई और उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से काम भी शुरू किया। तो सबके तो नाम यहाँ नहीं ले सकते, लेकिन हर एक व्यक्ति का, जिन जिन व्यक्तियों ने फिर चाहे वो डॉक्टर्स हो, काउंसलर्स हो, नर्सेस हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो या सोशल वर्कर्स हो, और एक बात है कि हमारे जो धम्म कार्य करने वाले लोग हैं, धम्मचारी धम्मचारिणियां, धम्म मित्र, जितने भी हमारे संघ के साथ जुड़े हुए लोग हैं, इन सभी की मैं तहे दिल से सराहना करना चाहता हूँ। क्योंकि ये जो दौर है, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, ये मानव समाज के लिए काफी चिंता की ऐसी बात है। बहुत सारे लोगों के मन में काफी सारा भय निर्माण हो चुका है। कई सारे लोग हम देख पा रहे हैं जो पीड़ित है, इस महामारी के संक्रमण के कारण जो लोग पीड़ित हुए हैं या जो उससे उभर कर आ चुके हैं, वो अच्छे हो चुके हैं, और जो आने वाले दिनों में शायद संक्रमित हो सकते हैं, इन सारे लोगों के मन में जो भय है, चिंता है, उसको लेकर, वो भय अलग अलग तरह बातों को लेकर है। एक तो सबसे जो अहम बात मुझे दिखाई देती है, लोगों को सही, जिसे हम कहते हैं कि स्वास्थ्य की, यानी जो मेडिकल जानकारी है, मेडिकल गाइडेंस है, वो पूरी तरह से नहीं मिल पा रहा है। इसलिए लोगों को समझ में ही नहीं आता है कि उन्होंने क्या करना चाहिए, किसकी सलाह लेनी चाहिए, किस हॉस्पिटल में जाना चाहिए, कौन से डॉक्टर को मिलना चाहिए। और कई बार लोग प्रयास करते हैं, लेकिन उन्हें उचित इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती और इसमें समय बर्बाद होता है। और कई हमारे जो भाई और बहनें हैं, उन्होंने जाने गंवाई है। तो मुझे लगता है इस बात के लिए डॉक्टर्स लोगों ने जो इनिशिएटिव लिया है, ये बहुत ही सराहनीय ऐसी बात है। ये एक बात हो गई। दूसरी बात यह है कि जो लोग बीमारी से ग्रस्त है, इस बीमारी के कारण उनके मन में जो भय और चिंता उत्पन्न होती है, उसे भी डील करना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि हमारे मन पर जो असर होता है, वो हमारे शरीर पर होता है और वो बीमारी और भी बढ़ती है। हमारी जो इम्यून सिस्टम है, वो डाउन हो जाती है, उसकी जो शक्ति है वो कम हो जाती है। इसलिए लोगों के दिलों में, उनके मन में उत्साह भर देना, उनमें एक आत्मविश्वास को निर्माण करना
और अपने स्वयं के जीवन की ओर सकारात्मक दृष्टि से देखने की इच्छा निर्माण करना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी बात है, जिसके लिए हमारे जो प्रोफेशनल काउंसलर्स है, उनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं समझता हूँ कि इस बात के लिए उस टीम का भी मैं तहे दिल से उनकी सराहना करना चाहता हूँ। और इस तरह के अन्य बहुत सारे लोग हैं हमारे संघ में, शायद जिन्हें जिन्हें अभी तक ये पता नहीं होगा कि इस तरह का काम हमने शुरू किया है, तो शायद उन तक ये इन्फॉर्मेशन जाती है, तो वो लोग भी हम हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने इस कार्य में शरीक होना चाहिए और लोगों को मदद करने की कोशिश करनी चाहिए। इसमें इसमें जो बात मैं देख रहा हूँ, वह है लोगों को अच्छी तरह से इस भय से मुक्ति दिलाना, इस दुख से मुक्ति दिलाना, और यही धम्म का मकसद है। यही बुद्ध की शिक्षा का सार है। जैसे कि अमुक सिद्धि जी कह रहे थे, बुद्ध की शिक्षा का सार करुणा है, और करुणा का मतलब है लोगों को मदद करना। जहाँ जिस तरह से भी संभव हो, हमने कोशिश करनी चाहिए। हमें पता है कि पूरी दुनिया में कई सारे एनजीओज है, गवर्नमेंट एजेंसीज है, अलग-अलग यूनिट है, वो अपनी ओर से जिस जिस तरह से हो सकता है, इस परिस्थिति में मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे इस बात का फ़क्र है, गर्व महसूस होता है कि हमारा त्रिरत्न बौद्ध महासंघ, यह जो समूचा आंदोलन है, जिसे हम धम्म आंदोलन कहते हैं, धार्मिक संघ कहते हैं, यह जो आंदोलन है पूरे विश्व में फैला हुआ है। हमारे आज के दौर में इस परिस्थिति में हमारे संघ ने एकता का परिचय दिया है। हम सबकी जो एकता है, और हम सब लोग इकट्ठा आकर इस परिस्थिति के ऊपर मात कर सकते हैं, इसे इसे फेस कर सकते हैं। इसके लिए सब लोग हम इकट्ठा आए हैं, और मुझे लगता है कि यही हौसला हम सब में होना चाहिए, और लोगों को हमने हौसला दिलाने की कोशिश करनी चाहिए। लोगों को फिर से उभरने के लिए शक्ति उनमें निर्माण हो, इस तरह का प्रयास हमने करना चाहिए। और इस कार्य के लिए जो भी लोग इसमें शरीक हुए हैं, और जो लोग आना चाहते हैं, उनका भी मैं स्वागत करना चाहता हूँ। इसमें और एक बात हमने अनुभव की है पिछले पूरे 1 साल में, प्रोफेशनल लोगों की हेल्प तो होती ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन और एक मैं एडिशनल बात आपको बताना चाहता हूँ, इस पूरे 1 साल के बीच हमारे संघ ने धम्म को लेकर जो कंट्रीब्यूशन किया है, उससे कई लोगों को बहुत बड़ी राहत मिली है। वो इन बातों से उभरने के लिए उन्हें मदद हो चुकी है। आज भी हम देखते हैं, हम जो धम्मचारी है, मैं धम्मचारियों को और धम्म मित्रों को जो बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करते हैं, उनका शिलाचरण अच्छा है, उनका व्यक्तित्व अच्छा है, जो लोगों से मित्रता प्रस्थापित कर सकते हैं, लोगों से अच्छी अच्छी तरह से सकारात्मक बातें कर सकते हैं, उन लोगों ने इन लोगों के साथ नियमित रूप से संपर्क करना चाहिए। हमारा जो संपर्क है, जो जिस संपर्क को हम इतने सालों से अनुभव करते आ रहे हैं, भाइयों और बहनों, मैं समझता हूँ कि ये जो संपर्क है, यही काउंसलिंग है। इसका बहुत ही गहरा असर लोगों के मन पर होता है। मैंने स्वयं बहुत सारे लोगों के साथ कम्युनिकेशन किया है, जो हॉस्पिटल में एडमिट थे। उनकी जो स्थिति थी, उनके साथ नियमित रूप से बातचीत करते हुए, उनको मैसेजेस भेजते हुए, उन्हें पॉजिटिव, जिसे हम कहते हैं मोटिवेशनल मोटिवेशनल मैसेजेस भेजते हुए उन्हें काफी मदद हुई है। और कई सारे लोग हैं, वो कहते हैं कि इन बातों की वजह से, आपकी मित्रता के कारण, आपकी अच्छी बातों के कारण, संघ का जो सपोर्ट है, इमोशनल सपोर्ट है, उसके कारण हम लोग इस बीमारी को यानी उसके साथ संघर्ष कर सके, और उससे उभर कर आने में हमें काफी मदद हो चुकी है। तो मुझे लगता है इससे ज्यादा मैं नहीं कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ उन सारे बहनों और भाइयों को, जो इस कार्य में जुटे हुए हैं, और अपने संघ का जो स्ट्रक्चर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐसा हमारा एक स्ट्रक्चर है,
जिसके तहत हम कई सारी बातें आसानी से कर सकते हैं और हम एक दूसरे को मदद कर सकते हैं। कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक संघ प्रिंसिपल को देखा जाए तो इसी के जरिए हम सबको एक दूसरे को मदद करना संभव हो सकता है और वो हमने मिसाल कायम कर दी है और इसे हम आगे भी बरकरार रखेंगे ऐसी मैं आशा करता हूँ। तो फिर से एक बार सभी लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ और मुझे काफी फक्र है कि हमारा संघ, हमारा आंदोलन इस तरह का कार्य इस विश्व में कर रहा है और सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।